ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन नीना को एक लड़के जियांग के साथ एक कॉफी शॉप पर बैठे देखते हैं। नीना यहाँ पे ब्लाइंड डेट पर आई थी। जियांग कहता है कि शादी से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। नीना पूछती है कि क्या। जियांग कहता है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी होगी और शादी के बाद मुझे बेटी नहीं तो बेटे चाहिए। जो सुनकर हमारा हीरो वांग हंसने लगता है, जो कि साइड में ही बैठा हुआ था। नीना उसकी बातों से गुस्सा हो जाती है और शादी के लिए मना कर देती है। जियांग उसे एटीट्यूड से कहने लगता है कि मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नीना नहीं मानती और वहाँ कॉफ़ी के पैसे रखकर चली जाती है। जियांग उसके पीछे जाने लगता है तो वांग उसे रोक लेता है। जिसके बाद नीना बाहर निकलती है तो आंटी जेंग पूछती है कि तुम्हारी ब्लाइंडेड कैसी रही। नीना बता देती है कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया। तभी नीना का बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरने लगती है। इतने में वांग वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है। आंटी जेंग बताती कि यही तुम्हारी ब्लाइंडेड है। तब नीना को समझ आता है कि वो गलत लड़के से मिली थी। अब वो लोग अकेले में बात करने चले जाते हैं। वांग नीना को अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं आज तुमसे ही मिलने आया था, मुझे तुम बहुत पसंद आए। नीना भी अपना इंट्रो देती है कि मैं टीचर हूँ और मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है, अब मुझे मेरी स्टेप मॉम संभालती है। वांग अपना फ़ोन निकाल कर नीना से उसका नंबर पूछता है। नीना कहती कि पहले मुझे कुछ सवाल करने हैं। वो कहते कि हाँ बोलो। नीना कहती है कि तुम शादी के बाद मुझे कैसे ट्रीट करोगे और क्या तुम भी मेरी जॉब छुड़वाना चाहते हो। वांग कहते कि मैं शादी के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा और अगर तुम जॉब करना चाहोगी तो मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हारे हर एक डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा। जो सुनकर नीना उससे इम्प्रेस हो जाती है और स्माइल करती है। फिर वो वांग को प्रॉमिस करने को कहती है। वांग उसका हाथ पकड़कर प्रॉमिस कर देता है। तभी जियांग वहाँ पर आकर नीना को सुनाने लगता है कि तुम कितनी सैमलेस लड़की हो, थोड़ी देर पहले तक तो तुम मेरे साथ थी। जो सुनकर दो लड़के आपस में गॉसिप करने लगती है कि ये मासूम दिखने वाली लड़की कितनी चालाक है, एक साथ दो लड़कों को डेट कर रही है। वांग जियांग को वार्निंग देता है कि तुम अपनी हद मत भूलो, अगर तुमने नीना के खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। नीना उन लड़कियों को बताती है कि जियांग मम्माज बॉय है, इसकी मॉम जो कहेगी ये वही करेगा। ये अपनी मॉम के कहने पर मेरी जॉब तक छुड़वा रहा था, और तो और ये बेटा बेटी में फ़र्क भी करता है। जो सुनकर दोनों लड़कियां जियांग को सुनाने लगती है और उसका वीडियो बना लेती है। देन वांग जियांग को पुलिस की धमकी देता है तो जियांग डर के वहां से भाग जाता है। अब सबके जाने के बाद वांग नीना से कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं। नीना स्माइल करते हुए कहती है कि कल तुम मेरे घर आओ और मुझे शादी के लिए प्रपोज करो। वांग तो खुश होकर तुरंत मान जाता है। नेक्स्ट सीन में घर में सब डिनर कर रहे होते हैं। नीना अपने डैड को बताती है कि वांग उसे शादी के लिए प्रपोज करने आने वाला है। जो सुनकर डैड तो हैरान हो जाते हैं और कहते कि तुम दोनों आज ही मिले हो, इतनी जल्दी शादी का फैसला लेना सही नहीं है। नीना बताती कि वांग बहुत अच्छा लड़का है। इतने में मॉम भी नीना को सपोर्ट करने लगती है कि अगर नीना को वो पसंद है तो हमें इसका साथ देना चाहिए। तो डैड भी मान जाते हैं। नीना मॉम को थैंक्स कहती है। मॉम तो इमोशनल हो जाती है। अब नेक्स्ट डे वांग नीना के विलेज आता है। उसे देखकर विलेज की लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती है कि ये कितना हैंडसम है। फिर एक लड़की मिंग वांग के पास आकर उससे पूछने लगती है कि तुम मैरिड हो या सिंगल। तभी नीना की आंटी जेंग आकर उसे वांग से दूर करती है और बताती कि ये नीना के रिश्ते के लिए आया है, कुछ गड़बड़ मत करना। मिंग जेलस होकर कहती है कि हो सकता है कि इसे मैं पसंद आ जाऊँ। वांग कहता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं यहाँ पर नीना के लिए आया हूँ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतने में वांग की आंटी लिली कार से निकलती है और आंटी जेंग से नीना के बारे में पूछती है। आंटी जेंग सबको अंदर लेकर जाती है। मिंग की फ्रेंड्स आपस में गॉसिप करती है कि नीना की किस्मत कितनी अच्छी है, उसे इतना हैंडसम आर्मी ऑफिसर मिला। जो सुनकर मिंग जेलस होकर मुंह बनाने लगती है। वही दूसरी तरफ घर में आंटी लिली नीना के डैड से कहती है कि हम आज नीना के लिए शादी का प्रपोजल लेकर आए हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम नीना का बहुत ध्यान रखेंगे। फिर वांग एक सुंदर सा नेकलेस टेबल पर रखकर डैड को अपने मिलिट्री स्टाइल में सैल्यूट करके समझाता है कि मैं नीना की बहुत केयर करूंगा, फ्यूचर में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। फिर आंटी लिली नीना को पैसे देते हुए डैड से कहती है कि वांग के पेरेंट्स बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन वो भी इस शादी से एग्री है। जो सुनकर डेट शादी के लिए मान जाते हैं और वांग को हाँ कर देते हैं। डेट के हाँ करने से तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे वांग साइकिल पर नीना से मिलने आता है और नीना के छोटे भाई लिन को प्यार से गोद में उठा लेता है। तभी नीना वहाँ पर आती है और लिन को घर के अंदर भेजकर वांग से पूछती है कि तुम लड़कियों को देखकर स्माइल क्यों करते हो। वांग पास खड़ी लड़कियों को देखकर घबरा जाता है और डर के मारे नीना को कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें देखकर स्माइल कर रहा हूँ। नीना हंसकर कहती कि मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वांग सीरियस होकर कसम खाने लगता है। नीना तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर चुप करा देती है
और कहती कि मुझे तुम पर भरोसा है। ये बोलकर वो वांग को मूवी चलने के लिए पूछती है। वांग खुश होकर उसे अपनी साइकिल पर बिठाता है और नीना उसे पकड़ लेती है। उसके बाद दोनों मूवी देख रहे होते हैं। नीना अपना हाथ आगे करती है। वांग को लगता है कि वो हाथ पकड़ना चाहती है, इसलिए वो भी हाथ आगे बढ़ाने लगता है। तभी नीना उससे पीनट्स मांगती है। वांग तुरंत पीनट्स निकाल कर उसे देता है और नर्वसनेस की वजह से जूस पीने लगता है। नीना उसे पीनट्स देती है और पूछती कि तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो। वो कहते कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो फिर से जूस पीने लगता है। अब मूवी देखकर वो लोग वापस लौट रहे थे तो वांग बताता है कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है। अप्रूवल मिलते ही हम शादी कर लेंगे। मेरे हॉलीडेज ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए इस बार ग्रैंड वेडिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तू फिक्र मत करना, मैं नेक्स्ट हॉलीडे में आकर पक्का ग्रैंड वेडिंग करूंगा। नीना कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ग्रैंड वेडिंग का शौक भी नहीं है। तुम आराम से अपनी ड्यूटी पर जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। वांग नीना को पकड़कर पूछता है कि कहीं तुम बुरा तो नहीं मान गई। नीना कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। वांग उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे वो लोग मेरी सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। मेरी रजिस्टर होते ही वांग नीना से सर्टिफिकेट लेकर कहता है कि मैं इसे संभाल कर रख दूंगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीना कहती कि तुम तो शादी की खुशी में पागल ही हो गए हो। फिर दोनों घर आते हैं। वांग लिन को खाने का सामान देकर खेलने भेज देता है। नीना कहती है कि लगता है तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। वांग कहते कि हाँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। फ्यूचर में हमारे बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखेंगे। जो सुनकर नीना शर्मा जाती है और वांग को रूम में चलने को कहती है। वो नर्वस होकर नीना के पीछे जाता है। नीना उसे कोट उतारने को कहती है। वांग शर्मा कर मन में सोचता है कि नीना आखिर करना क्या चाह रही है। वो तुरंत कोट उतार देता है। नीना उसे बैठने को कहती है तो वो बैठ जाता है। नीना उसे अपने पास बैठने को कहती है। वांग नर्वस होकर उसके पास जाकर बैठ जाता है। नीना उसका हाथ पकड़ लेती है। वांग एक्साइटमेंट में उसे अपने क्लोज कर लेता है। नीना उसकी बॉडी को टच करती है, जिससे वांग बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगता है और नीना को रोक कर कहता है कि अभी रुक जाओ। थोड़ी देर में नीना परेशान होकर वांग से दूर होती है और कहती कि इस रूम में कितनी गर्मी है। जो सुनते ही वांग उसे बुक से हवा देने लगता है तो वो खुश होकर उसके गाल पर किस कर देती है। तो वांग उसे पकड़कर उसके क्लोज जाने लगता है। नीना बताती कि कुछ देर में डैड घर आ जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद सब डिनर टेबल पर होते हैं। वांग डैड को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। डैड खुश होकर दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। अब रात में डैड वांग और नीना से बात कर रहे होते हैं। नीना कहती है कि बहुत रात हो गई है, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। डैड वांग से कहते कि बहुत लेट हो गया है, आज रात तुम यही रुक जाओ, नीना के रूम में सो जाना। जो सुनकर वांग की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो और एक्साइटमेंट में डैड को थैंक्स कहता है। अब रूम में जाते ही नीना वांग को टॉवल देकर कहती है कि सॉरी, मेरे पास एक्स्ट्रा टूथब्रश नहीं है। वांग कहते कि ठीक है, फिर मैं घर चला जाता हूँ। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। वो पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो गए। नीना गुस्से में उससे मुंह फेर के कहती है कि जब तुम्हें जाना ही था तो रुके क्यों हो, चले जाओ। इतने में वांग उसे बेखुद कर लेता है और बताता कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं अपने साथ अपने कपड़े और ज़रूरत की सारी चीज़ें लाया हूँ। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और वांग से कहती है कि तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, तुम यहाँ रहने का प्लान बना कर आए थे, इसीलिए सब कुछ साथ लाया हूँ। वांग उसके गाल पर किस करके कहता है कि मैं अब तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। फिर वो सावन लेने चला जाता है। नीना अपने गालों को पकड़कर शर्माकर कहती है कि ये फीलिंग कितनी स्पेशल है, मेरी तो हार्ट बीट तेज हो रही है। थोड़ी देर बाद वांग फ्रेश होकर बाहर आता है। नीना उससे पूछती है तुम एक्साइटमेंट में ठीक से नहाए भी हो या नहीं। वांग कहते कि मैं जल्दी ही नहाता हूँ, मिलिट्री में बहुत हार्ड रूल होते हैं, इसीलिए मुझे आदत है। फिर वो बेड पर रेस्ट करने चला जाता है। नीना उसके क्लोज जाकर लाइट्स ऑफ करती है। तभी वांग उसे पकड़ लेता है और किस करने लगता है। फिर वह रुककर नीना से कहता है कि नहीं, अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती। नीना हाँ कहती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नीना सोई होती है और वांग प्यार से उसे देखता है। नीना पूछती कि तुम इतने ध्यान से मुझे क्यों देख रहे हो। वांग कहते कि तुम सोते हुए बहुत प्यारी लगती हो। नीना प्यार से उसे हक कर लेती है। अब कुछ देर के बाद सब लंच के लिए होटल में मिलते हैं। डैड वांग से पूछते हैं कि तुम्हारी पोस्टिंग का क्या हुआ। वांग बताता कि मेरी पोस्टिंग क्लियर हो गई है, इसलिए मैं नीना को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, वो हमारे रहने का इंतज़ाम कर देंगे। डैड कहते कि ये तो खुशी की बात है, नीना तुम्हारी वाइफ है, तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। आंटी लिली कहती है कि तुम दोनों वहाँ सेटल होने के बाद मुझे भूल मत जाना। नीना स्माइल करते हुए कहती है कि हम वहाँ जाते ही सबसे पहले आपको कॉल करेंगे। आंटी खुश होकर नीना को रेड एनवलप देती है। अब रात में डैड नीना से बातें कर रहे होते हैं, तभी वो उसे एक बॉक्स दिखाते हैं जिसमें उन्होंने नीना की मॉम के साथ नीना के लिए गिफ्ट रखे थे।
वो नीना को कैश और चेक देकर कहते हैं कि मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए सेविंग की थी। फिर वो उसे एक ब्रेसलेट दिखाकर बताते हैं कि ये तुम्हारी मॉम का है, वो चाहती थी कि तुम इसे अपनी शादी के बाद पहनो। ब्रेसलेट देखते ही नीना इमोशनल होकर अपनी मॉम को याद करती है और डैड को कहती कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। डैड अपनी डॉटर की विदाई में रोने लगते हैं और नीना भी इमोशनल होकर रोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नीना और वांग निकल रहे होते हैं। आंटी और सब उन्हें बाय बोलने के लिए आते हैं। आंटी लिली नीना को टिफिन बॉक्स देकर कहती है कि दोनों मिलकर खाना और अपना ध्यान रखना। वांग तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसकी खबर लूंगी। डैड सैड होकर नीना से कहते हैं कि तुम्हारा जब मन करे घर वापस आ जाना, ये घर तुम्हारा ही है। वांग कहते हैं कि मैं नीना का खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगा। ये बोलकर वांग लगेज कार में रखता है। नीना सबसे कहती है कि मैं आप लोगों को फ़ोन करती रहूंगी। देन वो लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। अब वो लोग मिलिट्री ऑफिस पहुंचते हैं। वहाँ पर वांग का जूनियर चैन उनका वेलकम करता है। वांग चैन को बताता है कि ये मेरी वाइफ है। चैन खुश होकर उनका लगेज उठाता है और उन्हें घर के गेट तक छोड़ने जाता है। नीना उसे टॉफ़ी देकर थैंक्स कहती है। चैन के जाते ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग मिलिट्री कैंटीन में खाने जाते हैं, जहाँ दो फीमेल ऑफिसर आपस में गॉसिप करती है कि वांग की वाइफ कितनी यंग और प्रीटी है। दूसरी ऑफिसर कहती है कि वांग भी बहुत गुड लुकिंग है। दोनों की जोड़ी बिल्कुल मैच कर रही है। अब रात में दोनों रूम में आते हैं। वांग नीना को प्यार से कहता है कि मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, चाहो तो तुम भी आ सकती हो। वो शर्माते हुए उसे जाने को कहती है। वांग जब नहाकर बाहर आता है तो नीना उसकी बॉडी पर फिदा होकर उसे घूरने लगती है। वांग पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। वो कहती कि कुछ भी तो नहीं, अब मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। वांग कहते कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने आ सकता हूँ। जो सुनकर वो शर्मा जाती है और तुरंत बाथरूम में भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वांग नीना के गीले बालों को सुखा रहा होता है और नीना तो उसकी बॉडी से अट्रैक्ट हो रही होती है। वांग उसके पास बैठकर कहता है कि अब वेट नहीं हो रहा है। नीना भी उसकी बात से एग्री करती है। वांग तुरंत लाइट बंद करके उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नीना के उठते ही वांग उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। वो प्यार से उसे किस करके बताता है कि मुझे अभी ड्यूटी पर जाना है, तुम रेस्ट करो। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग वापस आता है। नीना उसे ड्रावर से कपड़े निकालने को कहती है। वांग अपनी पसंद का ड्रेस निकाल कर नीना को देता है। वो कहती कि ठंड बढ़ गई है, मुझे इसमें ठंड लगेगी। वो कहता है कि चलो तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलते हैं। वो मना करती है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं, लेकिन वांग नहीं सुनता और उसे रेडी होने को बोलता है। फिर वो अपने केबिन में जाता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर कहता है कि तुमने तो शादी कर ली, अब हमें पार्टी चाहिए। वांग पैसे निकाल कर उसे बताता है कि आज मैं तुम्हारी भाभी को शॉपिंग पर ले जा रहा हूँ, वापस आकर तुम्हें पार्टी दूंगा। ये बोलकर वो निकल जाता है। नेक्स्ट दिन में वांग नीना को लेकर स्कूल के पास आता है। तभी नीना उसे बताती है कि मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद है। वांग कहते हैं कि तुम्हें ये पसंद है तो तुम कर सकती हो। नीना खुश हो जाती है। देन वो लोग स्कूल जाते हैं और वहाँ के प्रोफेसर से मिलते हैं। वांग उन्हें बताता है कि नीना यहाँ पर टीचिंग के लिए ज्वाइन करना चाहती है। वो उन्हें अपना और नीना का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और बताता है कि नीना को 2 साल का एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम ज्वाइन कर सकती हो क्योंकि हमें भी एक टीचर की ज़रूरत है। नीना तो बहुत खुश हो जाती है। प्रोफेसर उसे एक पेपर देते हैं और उसे सॉल्व करने को कहते हैं, जिसे देखकर नीना सोचती कि ये तो बहुत आसान है, मैं आराम से कर लूँगी। ये सोचकर जल्दी से पेपर सॉल्व कर देती है। अब जाते टाइम वांग खुश होकर उसे गोद में उठा लेता है और दोनों हंसने लगते हैं। अब वांग उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर वांग के पड़ोसी उसकी जीप के सामने भीड़ जमा कर देते हैं और आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि ये कमांडर वांग है और शायद उनके साथ उनकी वाइफ है। वही रीना चुपचाप ये सब देख रही होती है। फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। सभी लोग उनका वेलकम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों घर जाते हैं और अपना फर्नीचर ठीक करने लगते हैं। वांग नीना से कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसीलिए मैं खाना लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वांग के फ्रेंड लिन की वाइफ जी नीना के घर आती है और कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग आज ही शिफ्ट हुए हो, इसीलिए तुम्हारे पास खाना नहीं होगा, तो मैं तुम्हारे लिए सब्जियाँ लाई हूँ। जो सुनकर नीना खुश हो जाती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप घर के अंदर आइए, हम बैठकर बात करते हैं। जी कहती कि लेकिन मुझे वापस घर जाना है और लिन के लिए खाना बनाना है, इसलिए मैं फिर कभी तुम्हारे घर आऊँगी। नीना सब्जियां ले लेती है और उनका बकेट वापस करती है। जी कहती कि क्यों ना कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, मैं तुम्हें यहाँ के सारे रास्ते और मॉल भी दिखा दूंगी। नीना कहती कि ठीक है, कल मैं तैयार रहूंगी। जिसके बाद वांग खाना लेकर आता है और दोनों खाना खाते हैं। नीना वांग को बताती है कि आज जी सब्जियां लेकर आई थी और उन्होंने कहा कि वो मुझे मॉल लेकर जाएगी, इसलिए मैंने कल सुबह उनके साथ जाने की प्लानिंग की है।
वांग कहता है कि जी बहुत अच्छी है, वो हमेशा सबका अच्छा सोचती है। वो नीना को अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हें जो चाहिए ले लेना। नीना उसे थैंक्स कहती है। अब नेक्स्ट डे नीना जी के साथ मॉल जाती है और वहाँ से ढेर सारा सामान लेती है। देन वो घर आती है और वांग के लिए खाना बनाती है। वो सोचती है कि मैंने सब कुछ बना लिया, बस अब वांग के आने का इंतज़ार है। पता नहीं उसे ये खाना कैसा लगेगा। तभी वांग आता है और उसे हक कर लेता है। उसे देखकर नीना खुश हो जाती है। फिर वांग वहाँ पर खाना देखकर कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब तुमने बनाया है। नीना कहती कि मैं जी के साथ मॉल गई थी तो मैंने सब कुछ खरीद लिया था। और कहती कि अब तुम जाओ और फ्रेश होकर आओ, उसके बाद हमें खाना भी तो खाना है। वांग कहते कि ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। वांग वहाँ पर सूप देखकर पूछता है कि क्या ये तुमने मेरे लिए बनाया है। वो कहती कि लेकिन अभी ये गर्म है, इसलिए तुम पहले खाना खा लो। नीना उस सूप को एक टिफिन में भरने लगती है। वांग पूछता है कि तुम इसे कहाँ ले जा रही हो। नीना बताती कि मैं इसे जी को देने जा रही हूँ क्योंकि उसने मेरी बहुत हेल्प की है। वांग कहते कि ठीक है चलो, मैं भी चलता हूँ। वो दोनों लिन के घर आते हैं। वांग लिन और नीना को इंट्रोड्यूस करवाता है। नीना बताती कि मैं आप लोगों के लिए सूप लाई हूँ। तभी जी आती है और सूप ले लेती है और अंदर चली जाती है। नीना लिन से कहती कि जी बहुत अच्छी है। लिन कहते कि तुम भी बहुत अच्छी हो। जी अंदर से खाना लेकर आती है और नीना को देते हुए कहती है कि ये मैंने बनाया है, इसलिए तुम इसे ट्राई करो। नीना उसे थैंक्स कहती है और खाना लेकर चली जाती है। अब खाना खाने के बाद वांग नीना को किस करता है और बताता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। नीना उसे किस करती है और कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं जी के साथ माउंटेन जाने वाली हूँ ताकि वहां से मशरूम ला सकूँ। नेक्स्ट डे नीना जी के साथ माउंटेन जाती है जहाँ पर वो अपनी एक पड़ोसी डेनी से मिलती है। डेनी नीना का बकेट देखकर कहती कि ये तो बहुत छोटा है, क्यों ना तुम वांग से कहकर एक बड़ी बकेट मंगवा लो। ये नीना और डेनी का इंट्रोडक्शन करवाती है। ईना डैनी को बताती कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसीलिए बड़ी बकेट नहीं लेती। डैनी कहती कि हाँ तुम बहुत पतली भी लग रही हो, इसीलिए अच्छे से खाओ और स्ट्रॉन्ग बनो। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी जी की नज़र पास में हो रहे बहस की तरफ जाती है। वो नीना से कहती कि तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, फिर मैं तुम्हारे साथ मशरूम लेने चलूँगी। नीना कहती कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जी वहीं पड़ोसी औरतों के पास जाती है जो मशरूम के लिए लड़ाई कर रही होती है। जी उन्हें अच्छे से समझा देती है जिससे वो लोग बहस करना बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जी नीना को बताती है कि यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी इनमें बहस हो जाती है, तो मैं इन्हें समझा देती हूँ, ये लोग मेरी बात मान भी लेते हैं। अब नीना अपने घर आती है और वांग का वेट करने लगती है, लेकिन जब वो नहीं आता तो नीना अपनी डायरी निकालती है और उसमें लिखने लगती है। जिसके बाद वांग अपने घर आता है और लोहे के बने स्टैंड लाता है, जिसे देखकर नीना खुश हो जाती है और कहती कि तुमने इसे ढूंढ ही लिया, अब इसमें हम अपने कपड़े सुखा सकते हैं। वांग कहते कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नीना चेयर पर बैठ जाती है और वांग उसके पैरों को दबाने लगता है। नीना बताती कि आज मैं जी के साथ माउंटेन पर गई थी और वहाँ से ढेर सारे मशरूम लेकर आई हूँ। वांग कहते कि मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती हो। वो उसे किस करने लगता है और कहता है कि मैंने भी ये स्टैंड लिए हैं, क्या तुम मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दोगी। नीना भी उसे किस करती है जिसे वो कहता है कि सिर्फ एक किस से कुछ नहीं होगा। नीना उसे बार बार किस करने लगती है। नेक्स्ट डे नीना स्कूल जाती है। गार्ड बताता है कि अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही है, इसलिए अंदर कोई नहीं है। नीना कहती कि मैं यहाँ टीचर के लिए अप्लाई करने आई हूँ। गार्ड उसे अंदर जाने देता है। नीना अंदर जाती है और वहाँ के प्रिंसिपल टैंग से मिलती है और कहती कि मैंने सुना है कि आपको एक म्यूजिक टीचर चाहिए। मिस्टर टैंग कहते हैं कि ये सच है कि मैं एक टीचर ढूंढ रहा हूँ। नीना उन्हें अपना इंट्रो देती है और बताती कि मैं यहाँ पर म्यूजिक टीचर की जॉब के लिए आई हूँ। मिस्टर टैंग कहते कि ठीक है, तो मैं गाना सुनाऊँ। नीना उन्हें गाना सुनाती है जो मिस्टर टैंग को बहुत पसंद आता है। वो नीना से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी सिंगिंग करती हो, इसलिए तुम्हारी जॉब पक्की हो गई। नीना बहुत खुश हो जाती है। देन नीना घर आती है और वांग को बताती है कि आज मैं स्कूल गई थी टीचर की जॉब के लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया। वांग कहते कि मुझे पता था तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसलिए तुम्हें जॉब तो मिलनी ही थी। वो कहती है लेकिन तुम्हें गेस करना होगा मैंने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। वांग कहता है कि शायद तुम म्यूजिक टीचर बन गई होगी, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी गाना गाते सुना ही नहीं। वांग उसे गाने के लिए कहने लगता है। नीना कहती कि अगर तुम मुझे शॉपिंग पर ले जाओगे तो ही मैं तुम्हें अपनी सिंगिंग दिखाऊंगी। वांग कहते कि ठीक है चलो। वांग नीना को शॉपिंग पर लेकर आता है, जहाँ पर उसके पड़ोसी वांग से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए लाए हो। वांग कहते कि हाँ। वो लोग ढेर सारी ग्रोसरी लेते हैं। फिर नीना घर आती है और डिनर तैयार करने लगती है और वांग को बताती है कि मैंने लिन और जी को डिनर के लिए इनवाइट किया है। वांग कहते कि ठीक है, मैं अपने बाकी फ्रेंड्स और उनकी फैमिली को भी इनवाइट कर देता हूँ। जिसके बाद नीना कुकिंग कर रही होती है, तभी वहाँ जी आती है
और पूछती कि क्या तुमने डिनर की तैयारी कर ली या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। नीना कहती कि वैसे तो मैंने सब कर लिया है। फिर वांग भी नीना से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। नीना कहती कि तुम जाकर लिन के घर से चेयर ले आओ क्योंकि हमारे घर पर इतनी चेयर नहीं है। तो वांग लिन के घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांग और लिन चेयर लेकर आते हैं। लिन कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें नीना जैसी वाइफ मिली है जो घर के काम भी कर लेती है और कुकिंग भी कर लेती है। वांग कहते हैं कि वो तो है, मैं सच में बहुत लकी हूँ। देन वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं जहाँ पर वांग नीना को अपने ऑफिसर फ्रेंड्स हान और मिन और उनके वाइफ से मिलवाता है। फिर वो लोग बातें करते हुए डिनर एंजॉय करते हैं। सबके जाने के बाद नीना काफी थक जाती है। वांग उसे सोफे पर बिठाकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गई हो, लेकिन आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए थैंक यू। ये बोलकर वो उसे गोद में उठा लेता है और सोने के लिए बेडरूम में ले जाता है। अब नेक्स्ट डे हान की वाइफ सीना अपनी फ्रेंड रुई के घर जाती है और वहाँ रुई और उसकी बेटी सिया को बताती है कि वांग ने शादी कर ली है। जो सुनकर सिया हैरान हो जाती है और कहती कि वांग ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तो उसके इंतजार में थी, मुझे लगा मैं ही उससे शादी करूंगी। सीना बताती कि वांग उस लड़की से एक ही बार मिला और वो उसे पसंद आ गई, इसीलिए वांग ने उससे शादी कर ली। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वांग से बात करूंगी और उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। सिया कहती है लेकिन मैं उस लड़की को देखना चाहती हूँ कि वांग ने किस लड़की से शादी की है, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो उसने डायरेक्ट शादी ही कर ली उससे। सीना कहती कि तुम बहुत जिद्दी हो, ठीक है मैं तुम्हें साथ ले चलूंगी, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम कुछ गड़बड़ नहीं करोगे। सिया कहती कि ठीक है मैं नीना को दूर से देख लूंगी। अब नेक्स्ट डे सीना सिया को लेकर अपने घर की तरफ आती है जहाँ पर वो नीना से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। नीना बताती कि मैं सामान लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ, ये बोलकर वो चली जाती है। सीना सिया को बताती कि यही वांग की वाइफ है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए वांग से भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। जिसके बाद वांग पौधों में पानी डाल रहा होता है तभी नीना पूछती है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। वांग उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है। वो कहती कि नहीं, लेकिन मुझे लगा क्योंकि आज सीना किसी को अपने साथ लेकर आई थी और वो तुमसे मिलना चाहती थी और वो मुझसे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। वांग कहता है कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और को लाइक नहीं करता हूँ और अगर तुम्हें कभी भी शक हो तो तुम सीधा मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट सीन में हम वांग के पेरेंट्स को देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं और वो अब्रोड के हॉस्पिटल में काम खत्म करने के बाद बाहर निकलते हैं। वांग की मॉम उसके डैड से कहती है कि बहुत टाइम हो गया है, हम वांग से नहीं मिले हैं, इसीलिए हमें वापस चलना चाहिए। डैड कहते कि तुम ठीक कह रही हो, इस बार सच में बहुत टाइम हो गया। अब नेक्स्ट डे वांग के पेरेंट्स उसके ग्रैंडपा के घर जाते हैं जहाँ पर उनकी सर्वेंट उनका वेलकम करती है और वांग के डैड उससे पूछते हैं कि वांग के ग्रैंडपा कहाँ है और उनका मूड कैसा है। सर्वेंट बताती है कि आज उनका मूड बहुत अच्छा है और वो चेस खेलने गए हैं, जो सुनकर वो दोनों रूम में चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा हॉल में आते हैं। वो सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या घर में कोई गेस्ट आया है। वो बताती है कि वांग के पेरेंट्स आए हैं, जो सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते कि फाइनली उनका बिजी शेड्यूल खत्म हुआ। तभी वहाँ पर वांग के डैड आते हैं और ग्रैंडपा को ग्रीट करते हैं। ग्रैंडपा सर्वेंट से कहते कि तुम जाओ और चाय बनाओ। डैड कहते कि तुम रहने तो मैं खुद कर लेता हूँ। अब डैड ग्रैंडपा को चाय बना कर देते हैं। वहाँ पर वांग की मॉम भी आती है और उन्हें हेलो कहती है। इसके बाद वो लोग डिनर के लिए जाने लगते हैं तो डैड ग्रैंडपा की हेल्प करने के लिए आगे होते हैं। ग्रैंडपा उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि अभी मैं फिट हूँ और खुद से चल सकता हूँ। ये बोलकर वो डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। ग्रैंडपा उन दोनों को वांग और नीना की फोटो दिखाते हैं। मॉम तो खुश हो जाती है और पूछती कि क्या ये वांग की गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडपा बताते कि कुछ दिनों पहले वांग ने तुम दोनों को बहुत फ़ोन किया लेकिन तुमने उसका कॉल ही नहीं उठाया। जो सुनकर मॉम कहती कि क्या उस बात का और इस फोटो का आपस में कोई कनेक्शन है। ग्रैंडपा कहते कि हाँ, क्योंकि वांग ने नीना से शादी कर ली है। नीना बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उससे बस कॉल पर बात की है लेकिन मुझे समझ आ गया कि वो बहुत काइंड है। मॉम और डैड खुश हो जाते हैं और कहते कि तब तो हमें भी नीना और वांग से मिलना होगा, इसलिए हम उनसे मिलने जाएंगे। दूसरी तरफ वांग नीना के साथ मशरूम लेने आता है। तभी वहाँ पर उनकी एक पड़ोसी आती है और उन्हें देखने लगती है। वांग और नीना को ये बात समझ आ जाती है कि वो हमें देख रही है। तभी वो लड़की भी देख लेती है कि वांग उसकी तरफ आ रहा है तो वहाँ से चली जाती है। वांग वहाँ से एक पौधा निकाल लेता है और अपने घर लेकर आता है, जिसे नीना बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद नीना दी से मिलती है और दोनों आपस में गपशप करने लगती है। थोड़ी देर बाद नीना के मोबाइल पर स्कूल से एक मैसेज आता है कि हमने आपका ज्वाइनिंग लेटर और सैलरी पैकेज भेज दिया है, जो देखकर नैना बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो जाकर अपना लेटर लेती है और बहुत खुश होती है। वही उसके पड़ोस की लड़कियां उसे देखकर आपस में गॉसिप करती है कि नीना अमीर लगती है क्योंकि उसके पास बहुत कपड़े हैं,
इसलिए हो सकता है कि उसके पेरेंट्स ने ही उसे पैसे भेजे हैं। फिर नीना घर आती है और अपनी सैलरी चेक देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है। इस बात से खुश होकर वो सीधा वांग के पास जाती है और बताती कि मुझे एक चेक मिला है, इसलिए तुम गेस करो कि वो मुझे किसने भेजा है। वांग कहता है कि और कौन हो सकता है, ग्रैंडपा या मेरे पेरेंट्स ने भेजा होगा। नीना कहती कि नहीं, ये चेक मुझे स्कूल की तरफ से आया है और मुझे म्यूजिक टीचर की जॉब भी मिल गई है। तो सुनकर वांग बहुत खुश हो जाता है और उसे गोद में उठाकर सोफे पर बैठ जाता है। नीना पूछती है कि कहीं तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो ना, क्योंकि मेरी सैलरी तुमसे ज़्यादा है। वांग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा मैं तो ये बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा कैपेबल हो। वांग उसे किस करने लगता है। नीना कहती कि अभी नहीं। ये बोलते हुए वो दूर होती है तो वांग उसे चेक देते हुए वापस चला जाता है। देन जी नीना को कॉल करती है और बताती कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर आए हैं, तुम जल्दी से आओ और उन्हें अपने घर ले जाओ। नीना कहती है लेकिन अभी कौन फैमिली आ सकती है। वो बाहर जाती है जहाँ पर वो वांग के पेरेंट्स को देखकर उन्हें पहचान जाती है और जल्दी से उनके पास जाकर हेलो कहती है। वांग के पेरेंट्स भी उससे खुश होकर मिलते हैं। मॉम नीना से कहती है कि हमें माफ़ करना, हम तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाए। नीना कहती कि मैं जानती हूँ आप लोग बिजी थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझती हूँ कि एक डॉक्टर की लाइफ कितनी बिजी होती है। वांग के पेरेंट्स तो इम्प्रेस हो जाते हैं और नीना को थैंक्स कहते हैं। नीना कहती कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं, हम घर चलते हैं ताकि आप लोग आराम कर सकें। नीना उन्हें घर लेकर आती है और बताती कि ये मेरा और वांग का घर है। मॉम घर को देखकर कहती है लेकिन ये तो बहुत छोटा है, क्या तुम्हें दिक्कत नहीं होती। नीना कहती कि ये भले ही छोटा है लेकिन हम यहाँ पर आराम से रहते हैं और खुश हैं, और ये पौधे यहाँ पर वांग ने लगाए हैं। वो लोग अंदर जाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। नीना पूछती कि आप लोगों के लिए क्या लाऊं, सूप या गर्म पानी। डैड कहते कि मुझे सूप चाहिए लेकिन वांग की मॉम को प्रॉब्लम होती है इसलिए उसके लिए गर्म पानी ले आओ। नीना किचन में चली जाती है। डैड और मॉम आपस में बातें करते हैं कि नीना सच में बहुत अच्छी लड़की है। तभी वहाँ पर वांग आता है और अपने पेरेंट्स को देखकर खुश हो जाता है। वो पूछते कि नीना कहाँ है। मॉम बताती कि वो किचन में है। तभी वांग की आवाज़ सुनकर नीना वहाँ पर आती है और वांग को बताती कि मैं यहीं हूँ। वांग नीना के साथ वहीं सोफे पर बैठ जाता है और अपने पेरेंट्स से पूछता है कि आप लोग यहाँ कैसे हैं। डैड कहते कि हम यहाँ पर तुम दोनों से मिलने आए हैं क्योंकि हम तुम्हारी शादी पर नहीं आ सके थे, उसके लिए सॉरी। वांग बताता कि मैं जल्दी नीना को ग्रैंडपा से मिलवाने ले जाऊंगा। जिसके बाद नीना और वांग बेड सेट कर रहे होते हैं। वांग पूछता है कि क्या मेरे पेरेंट्स के अचानक आने की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। नीना कहती कि ऐसा नहीं है, मैं तो उनके आने से बहुत खुश हूँ और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि तुम मुझे मिले हो। वांग उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं भी बहुत लकी हूँ। इसके बाद वांग और नीना खाना लगा रहे होते हैं। वहाँ पर वांग के पेरेंट्स आते हैं और बैठ जाते हैं। सभी खाना एंजॉय करने लगते हैं। मॉम डैड से कहती है कि मैंने जो बॉक्स दिया था उसे लेकर आऊं। डैड गिफ्ट लेने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डैड एक बॉक्स लेकर आते हैं और उसे मॉम के हाथ में देते हैं। मॉम वो गिफ्ट नीना को देते हुए बताती है कि हमारा फैमिली ब्रेसलेट है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। डैड भी नीना को गिफ्ट देते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। नीना उस गिफ्ट को ले लेती है और थैंक्स कहती है और फिर वो लोग डिनर करते हैं। अब रात में नीना अपने ब्रेसलेट को देखकर खुश हो रही थी। वहाँ पर वांग फ्रेश होकर आता है और नीना को हक करके किस करता है। नीना वो ब्रेसलेट पहन लेती है और वांग को बताती कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वांग कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक और ला दूंगा। नीना कहती है लेकिन तुम्हारा कार्ड तो मेरे पास है, इसीलिए अगर तुम्हें पॉकेट मनी की जरूरत हो तो मुझे बताना। वांग कहते कि ये बात तो सही है, अब से मैं तुमसे पॉकेट मनी लिया करूंगा। अब नेक्स्ट डे नीना वांग और उसके पेरेंट्स के साथ मॉल जाती है जहाँ पर वो लोग नीना को बहुत सारी शॉपिंग करवाते हैं। वो लोग नीना को एक बड़े से शॉप पर लेकर जाते हैं। वो हमें एक ड्रेस देखकर कहती कि ये नीना पर बहुत अच्छा लगेगा। नीना कहती है कि अभी तो गर्मियों का मौसम है और ये ड्रेस देखकर लगता है कि ये सर्दियों में पहना जाता है। मॉम कहती कि हाँ, इस शहर में गर्मी है लेकिन जब तुम ग्रैंडपा के घर आओगी वहाँ बहुत ठंड होगी, इसलिए तुम एक बार ये ड्रेस ट्राई कर लो। नीना ड्रेस ट्राई करती है जो सबको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए डैड वो ड्रेस ले लेते हैं। देन वो लोग नीना के स्कूल के पास रुकते हैं। नीना कहती कि आप लोग यहाँ पर मेरा वेट कीजिए, मैं स्कूल से सामान लेकर आती हूँ। ओम कहती कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। नीना वहाँ से चली जाती है। वांग अपने पेरेंट्स को बताता है कि नीना इस स्कूल में म्यूजिक टीचर का काम करती है और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। जो सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और वांग से कहते कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें नीना जैसी वाइफ मिली है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखना क्योंकि वो बहुत यंग है और काइंड भी, इसलिए अगर तुमने उसे परेशान किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। वांग कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं खुद नीना का ख्याल रखता हूँ। तभी नीना वापस आती है और वो लोग चले जाते हैं।
जिसके बाद वांग के पेरेंट्स जा रहे होते हैं। वो नीना से कहती कि अगर वांग तुम्हें कभी भी परेशान करे तो हमें बताना, हम उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। अब हम चलते हैं और तुम जल्दी ग्रैंडपा के घर आओ ताकि हम तुमसे मिल सकें। नीना कहती कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं और वांग जल्दी वहाँ पर आएंगे, लेकिन अभी ग्रैंडपा को मेरी तरफ से हेलो कहिएगा। मॉम थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उन्हें बाय बोलकर वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। जिसके बाद नीना अपने बेड पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर वांग आता है जो कि उसके लिए कॉम्ब लेकर आया था। नीना अपने बालों में कंघी करने को कहती है तो वांग नीना के बालों को कॉम्ब करने लगता है और अच्छे से मसाज भी करता है। नीना को काफ़ी अच्छा लगता है। नीना बताती है कि कल मुझे स्कूल जाना है क्योंकि मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहती हूँ। वांग कहते कि ठीक है तुम चली जाना, भला तुम्हें किसने रोका है। अब नेक्स्ट डे नीना स्कूल आती है और वहाँ पर मिस्टर टैंग से मिलती है। मिस्टर टैंग उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारा पैकेज और तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया था, वो तुम्हें मिला या नहीं। वो कहती कि हाँ मुझे मिल गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से ही ज्वाइन कर लूँ। मिस्टर टैंग कहते कि ये बहुत अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा डेस्क दिखा देता हूँ। ये बोलकर वो नीना को डेस्क दिखाते हैं। वो कहते कि तुम्हारी सिंगिंग बहुत अच्छी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बच्चों को अच्छे से हैंडल करोगे और उन्हें म्यूजिक भी सिखाओगे। नीना कहती कि आप फिक्र मत करो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी। जिसके बाद नीना अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और खुद होकर सोचती कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं म्यूजिक टीचर भी बन जाऊंगी। तभी वहाँ पर स्कूल की 2 टीचर आती है और नीना से मिलती है। जिसके बाद नीना क्लास में जाती है और वहाँ पर बोर्ड पर म्यूजिक की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी वहाँ पर 2 स्टूडेंट आते हैं और नीना से पूछती है कि क्या आप ही नई म्यूजिक टीचर हैं। नीना कहती कि हाँ, आज से मैं आप लोगों को म्यूजिक सिखाऊंगी। वो उन्हें म्यूजिक सिखाना स्टार्ट करती है। तभी गेट के बाहर मिस्टर टैंग आते हैं और नीना को म्यूजिक सिखाते देखकर स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। तभी ली उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि नीना म्यूजिक टीचर का काम कर रही है। वांग कहता है कि हाँ। लीन कहते हैं कि तब तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं और वो नीना से म्यूजिक सीख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जी के साथ उनसे मिलने जाऊँ। जिसके बाद लीन और जी नीना से मिलते हैं। लीन उसे एक एनवलप देते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारा सैलरी है। नीना उस एनवलप को लेकर खुश होती है, तभी अचानक बेहोश हो जाती है जिससे जी और लीन काफी डर जाते हैं। जिसके बाद नीना हॉस्पिटल में होती है। वही बाहर से वांग डरते हुए हॉस्पिटल आता है और जी से पूछता है कि नीना कहाँ है। जी उसे नीना के पास ले जाती है। वांग उसे बेहोश देखकर परेशान हो जाता है और जी से कहता है कि नीना को क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ, अगर ये बहुत बीमार है तो मैं इसे बड़े हॉस्पिटल ले जाऊंगा और इसका इलाज करवाऊंगा। जी कहती कि तुम्हें इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नीना ठीक है, वो बस आराम कर रही है। ये बोलकर वो उसे नीना की रिपोर्ट दिखाते हुए बताती है कि नीना प्रेग्नेंट है और तुम डेट बनने वाले हो। सुनकर वांग तो बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि क्या सच में मैं डेट बनने वाला हूँ। जी कहती कि हाँ ये सच है, लेकिन नीना अभी बहुत कमजोर है, इसीलिए तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा और मेरे पास एक प्रेगनेंसी वाली बुक है जो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन सिर्फ उससे कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा नीना का ख्याल रखना और ये याद रखना कि शुरू के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए तुम नीना से दूर रहना। वांग कहते कि आप फिक्र मत करो, मैं नीना का ध्यान रखूंगा। जी वहां से चली जाती है। जिसके बाद वांग नीना के हाथ पर किस करता है। तभी नीना उठ जाती है और कहती है कि मैंने सपने में देखा कि तुम रो रहे हो, क्या मुझे कुछ हुआ है, क्योंकि मैं अचानक से बेहोश हो गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, इसीलिए चलो घर चलते हैं। वो कहता कि नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, अभी हम घर नहीं जा सकते हैं। नीना सोचने लगती है कि तब तो पक्का मुझे कुछ हुआ है। वो वांग से पूछती है। वांग कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। नीना तो बहुत खुश हो जाती है। वांग उसे किस करता है। अब नीना वांग को खुद से दूर करते हुए कहती है कि अब तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेबी को कोई परेशान करे। जो सुनकर वांग उसे सैल्यूट करता है और कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा ऑर्डर मानूंगा। तभी लिन वांग को कॉल करके बताता है कि हमारे सीनियर तुम्हें बुला रहे हैं, तो जल्दी आओ। वांग ये बात नीना को बताकर अपने सीनियर के पास जाता है, जहाँ पर सीनियर कहते हैं कि तुम्हें एक मिशन पर जाना है और मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे ऑफिसर हो, इसीलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। वांग कहते हैं कि ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वांग लिन को बताता है कि नीना प्रेग्नेंट है, इसलिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम और जी उसका ख्याल रखना। लिन कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। अब वांग हॉस्पिटल आता है और ये बात नीना को बताता है। नीना कहती कि ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो और हाँ, अपना ख्याल रखना, तुम फिक्र मत करना क्योंकि मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वांग उसे हग करता है और किस करता है। अब नेक्स्ट डे नीना स्कूल जाती है, जहाँ पर मिस्टर टेंग उसे बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस न्यू ईयर पर स्कूल की तरफ से एक प्रोग्राम करूँ, इसलिए तुम बच्चों को सॉन्ग के लिए तैयार करवा दो। नीना कहती कि ठीक है। देन वांग नीना को छोड़कर जा रहा होता है। नीना इमोशनल हो जाती है और कहती कि अब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, इसीलिए अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना क्योंकि हम दोनों तुम्हारा वेट करेंगे।
वांग कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जी नीना से मिलने आती है। वो बहुत खुश हो जाती है, उसे घर के अंदर लाती है। जी उसे समझाती है कि हमारे हस्बैंड का काम ही ऐसा है कि उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है। नीना कहती कि हाँ वो मैं समझती हूँ, इसलिए मैं अपना ख्याल भी रख लूंगी क्योंकि मुझे पता है कि वांग जल्दी वापस आएगा। दूसरी तरफ वांग नीना की फोटोज देखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, पता नहीं तुम कैसी हो। वही नीना भी अपने बाल सुखाते हुए सोचती है कि पता नहीं वांग किस हाल में होगा, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। नेक्स्ट डे नीना फिर से स्कूल जाती है, जहाँ पर मिस्टर टैंग उससे कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें प्रोग्राम पहले करना होगा, इसलिए मैं तुमसे पूछने आया था कि तुम जल्दी बच्चों को तैयार कर दोगे। नीना कहती कि ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम वांग को देखते हैं, जो अपने सीनियर को बताता है कि उसने मिशन कंप्लीट कर लिया है। सीनियर उसे अप्रिसिएट करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें रिवॉर्ड में छुट्टी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। वांग कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप उन पैसों से मेरे आर्मी फ्रेंड्स की हेल्प कर दीजिए। सुनकर सीनियर और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देन वांग नीना से मिलता है, वो उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती कि तुम्हारा वेट तो कम हो गया है, क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाते थे। वांग कहते कि मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या तुम मेरे बिना ठीक थी। वांग उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर घर ले जाता है, जहाँ आते ही नीना वांग को हक कर लेती है और बताती कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया था। ये बोलकर वो नीना को किस करने लगता है। नीना उससे दूर हो जाती है और कहती कि अभी हमें बेबी का ख्याल रखना है। अब वो दोनों खाना खाते हैं। वांग उसे बताता है कि अभी मैं छुट्टी पर हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। जिसके बाद नीना सो रही होती है। वांग उसके पेट पर किस करता है और नीना से कहता है कि मैं अपने बेबी से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए कल हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे ताकि तुम्हारा चेकअप करवा सके। वो नीना के क्लोज आता है और उसे किस करने लगता है। नीना उसे रोकने की कोशिश करती है तो वांग उसे किस करके दूर हो जाता है और दोनों सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे वांग नीना को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसे बाहर वेट करने को कहती है। इस बात से वांग अपसेट हो जाता है। नीना उसे समझाती है कि यह जेंट्स अलाउड नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। नीना डॉक्टर के साथ अंदर जाती है और बेड पर लेट जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और बताती है कि तुम ट्विन से प्रेग्नेंट हो, जो सुनकर नीना बहुत खुश होती है और डॉक्टर से पूछती कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर कहती कि नहीं, ये जेनेटिक होता है, बस तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर नीना को बाहर लेकर जाती है और ये बात वांग को बताती है। वांग परेशान हो जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि इससे नीना को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डॉक्टर बताती कि नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नीना को अच्छा रस मिले और हाँ, उसकी डाइट का भी ख्याल रखना। वांग कहता है कि ठीक है, मैं नीना का ख्याल रखूंगा। वांग बहुत खुश होकर नीना को अपने क्लोज करता है। जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं। नीना वांग से पूछती है कि अब हम ट्विन बेबी के पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो तुम खुश हो ना। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है कि तुम इन दोनों को कैसे संभालोगे। नीना कहती कि तुम उसकी फिक्र मत करो। तभी ग्रैंडपा वांग को कॉल करते हैं और कहते कि तुम लोग मुझे भूल ही गए हो, ना कभी मिलने आते हो ना कॉल करते हो। वांग कहते हैं कि मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, जो सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे, इसलिए जल्दी से बैठ जाइए। ग्रैंडपा बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वांग से कहते हैं कि फिर जल्दी बताओ क्या बात है। वांग बताता है कि नीना ट्विन से प्रेग्नेंट है, मैं डैड बनने वाला हूँ। ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं और नीना से बात करने को कहते हैं। नीना ग्रैंडपा से बात करती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए थैंक्स, अब तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। नीना कहती कि ठीक है, मैं न्यू ईयर पर आ जाऊँगी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा बहुत एक्साइटेड होकर नीना और वांग का वेट करने लगते हैं। वो बार बार सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या तुमने वांग का रूम ठीक किया, बेडशीट बदली। जो सुनकर सर्वेंट बताती कि मैंने सब तैयारी कर ली है, आप इतनी फिक्र मत करो। तभी वहाँ पर वांग और नीना आते हैं, जिन्हें देखकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। नीना ग्रैंडपा को अपना इंट्रो देती है। ग्रैंडपा वांग से कहती कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें नीना जैसी वाइफ मिली है, अब नीना का अच्छे से ख्याल रखना। सभी बैठ जाते हैं। नीना ग्रैंडपा से कहती है कि मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें अपने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो तुम बस एक कॉल कर देना, मैं अपना कार्ड तुम्हें भेज दूंगा। नीना खुश हो जाती है और ग्रैंडपा को अपना लाया गिफ्ट देती है, जिसमें एक जड़ी बूटी होती है। नीना बताती है कि ये मैं माउंटेन से लाई हूँ, खासकर आपके लिए। ग्रैंडपा थैंक्स कहते हैं। नीना वांग के पेरेंट्स को भी गिफ्ट देती है, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। अब डिनर के बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं। ग्रैंडपा वांग को एक बॉक्स देते हुए कहते हैं कि ये गिफ्ट मैंने नीना के लिए तैयार किया है। वांग उस बॉक्स को खोलकर देखता है और हैरान हो जाता है। वो ग्रैंडपा को थैंक्स कहता है और पूछता है कि क्या ये सच में मेरे लिए है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ नीना के लिए।
देन वांग रूम में जाता है और नीना को बताता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है। वो पूछती कि अच्छा कौन सा। वांग वो बॉक्स निकालता है, उसके अंदर एक पेपर था जो ग्रैंडपा के विला के पेपर थे, जो देखकर नीना खुश हो जाती है और वांग से पूछती है कि क्या सच में ग्रैंडपा ने हमें दे दिया है। वांग कहते कि नहीं, ग्रैंडपा ने कहा है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं अपना ट्रांसफर वहाँ करवा सकता हूँ ताकि तुम और बेबी विला में आराम से रह सको। नीना कहती है लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, जहाँ तुम रहोगे मैं वहीं रहूंगी। ये बोलकर वो वांग को हक करती है और उससे कहती है कि तुम अपने मिशन पर जाने से पहले हमारे बारे में जरूर सोचना, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे पूरी फैमिली है और अब तो बेबीज भी आने वाले हैं, इसलिए मिशन पर अपना ख्याल रखना। वांग कहता कि मैं जानता हूँ तुम दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैं अपना ध्यान रखूंगा। ये बोलकर वो नीना को किस करने लगता है। नीना उससे दूर होती है और कहती कि ऐसा मत करो, नहीं तो बेबी को लगेगा कि उसके डैड उसकी मॉम को परेशान कर रहे हैं। तो वांग नीना के पेट को टच करके कहने लगता है कि बेबी मैं तुम्हारी मॉम को बहुत प्यार करता हूँ, उसे परेशान नहीं करता। नीना स्माइल करते हुए कहती कि मैं जानती हूँ तुम मुझे परेशान करने का सोच भी नहीं सकते। इससे वांग नीना को लेकर वापस अपने घर आता है, जहाँ पर उसकी पड़ोसी उन्हें देखकर खुश हो जाती है। वांग अपने सीनियर से मिलने जाता है। वो वांग से कहते कि तुम अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आओ, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो चाइनीज भाषा अच्छे से जानती है और एक म्यूजिक टीचर भी है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स में उससे काम है। वांग कहते कि ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। वांग घर आता है और नीना को बताता है कि डिनर के बाद तुम्हें मेरे साथ मिलिट्री ऑफिस चलना होगा, क्योंकि मेरे सीनियर तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए। नीना कहती कि ठीक है, मैं चलूंगी। अब नीना वांग के साथ ऑफिस आती है और सीनियर के रूम में चली जाती है। वांग को वहीं बाहर उसका वेट करने को कहा जाता है, जिसके बाद नीना अपना काम पूरा करके बाहर आती है और वांग उसे वापस अपने घर लेकर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग नीना को बताता है कि मैं मिशन पर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, मैं जल्दी वापस आऊँगा। नीना कहती कि तुम फिक्र मत करो, अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं जी को अपने पास बुला लूँगी। वांग उसके पेट पर किस करता है और बताता है कि ये बात मैंने ग्रैंडपा को बताई है, इसलिए वो अपनी सर्वेंट को यहाँ पर भेज रहे हैं जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। वांग उसे बाय बोलकर चला जाता है। नीना अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ पर जी नूडल्स लेकर आती है और नीना को देते हुए बताती है कि वांग ने जाने से पहले मुझे कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए बना दूँ। नीना नूडल्स लेकर उसे थैंक्स कहती है और नूडल्स खाने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद अचानक से वांग का एक सोल्जर फ्रेंड वांग के घर पर आता है और नीना को बताता है कि मिशन के दौरान वांग को चोट लग गई। सुनकर नीना तो परेशान हो जाती है और कहती कि तुम मुझे जल्दी से वांग के पास ले चलो। नीना हॉस्पिटल आती है और वांग से मिलती है। वांग के पेरेंट्स और ग्रैंडपा और लिन भी होते हैं। नीना को देखकर लिन कहता है कि अब तो नीना यहाँ पर आ गई, हम लोगों को बाहर चलना चाहिए। सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। नीना काफी परेशान थी और वांग की केयर करने लगती है। वांग कहता है कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। वो उसे अपने बेड पर बैठने को कहता है और बताता है कि मैंने तुम्हें और बेबी को बहुत मिस किया। नीना कहती कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अचानक से नीना के पेट में दर्द होने लगता है। वो समझ जाती है कि डिलीवरी का टाइम हो गया, इसलिए वांग जल्दी से बेड से नीचे आता है और नीना को आराम करने का बोलकर अपनी मोम को आवाज देता है। मोम वहाँ पर आती है और नीना की हालत देखकर वांग से कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें यहाँ पर डॉक्टर को बुलाना चाहिए। वहाँ पर डॉक्टर आती है और नीना का चेकअप करके सबको बताती है कि ये लेबर पेन है, इसीलिए हमें नीना को ऑपरेशन रूम ले जाना होगा। जिसके बाद उसे ऑपरेशन रूम ले जाने लगते हैं। वांग उससे कहते कि तुम फिक्र मत करना, हम सब यही है। सभी बाहर बैठे नीना के लिए परेशान हो रहे होते हैं। ग्रैंडपा वांग को टहलते हुए देखकर कहते कि तुम चुपचाप बैठ जाओ और प्रे करो, मैं जानता हूँ नीना को कुछ नहीं होगा और बेबी भी ठीक होंगे। फिर उन्हें अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, जिससे वांग परेशान होने लगता है और ग्रैंडपा से कहते कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उन्हें बेबीज के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। अंदर से नर्स बेबी को लेकर आती है और वांग को बताती है कि आपकी एक बेटी और एक बेटा हुआ है, जो सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। वांग उनसे नीना के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाती है और उन्हें बेबीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। वांग पूछने लगता है कि नीना कैसी है। वो बताती है कि नीना सो रही है, अभी उसे रेस्ट की जरूरत है, तुम लोग उससे बाद में मिल सकते हो। वांग रिलैक्स्ड होता है ये जानकर और अपने बेबीज को देखकर कहता है कि ये कितने क्यूट है। देन वांग नीना के पास जाता है और उसकी केयर करने लगता है। तभी नीना को होश आता है। वो वांग से बेबीज के बारे में पूछती है। वांग कहता है कि तुम उनकी फिक्र मत करो, वो दोनों हेल्दी है और बहुत अच्छे हैं, अभी तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। वांग की मॉम बेबीज को नीना के पास लेकर आती है और बताती है कि तुम्हारा एक बेटा और एक बेटी हुई है। नीना बहुत खुश हो जाती है ये जानकर।
तभी वहाँ पर लेना आता है और वांग को बताता है कि तुमने इस मिशन के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए सीनियर ने तुम्हें अवार्ड देने के लिए प्रोग्राम रखा है, तुम्हारे बेबीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है। वांग खुश हो जाता है और लिन को थैंक्स कहता है। वो उसे सैल्यूट करता है। वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और नीना को थैंक्स कहते हैं उनकी फैमिली को 2 प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए, और कहते कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वांग को एक ऐसी वाइफ मिलेगी जो उससे इतना प्यार करेगी और हमारी फैमिली के लिए इतनी लकी होगी। ग्रैंडपा एक पेपर निकाल कर कहते हैं इसमें मैंने बच्चों के अलग अलग नाम लिखे हैं क्योंकि मुझे इन बेबीज का नाम भी रखना है। ये बोलकर वो नाम बताने लगते हैं, जो सुनकर सभी खुश होते हुए हंसने लगते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।